ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मुझे बार बार व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि क्या एनटीपीसी का ग्रुप डी का सिलेबस बदल गया है, कुछ पैटर्न बदल गया है। मतलब एक तो क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ, एक तो पहले समझ लो 100 रुपये का तो फॉर्म होता है, रेलवे ने उसके 500 रुपये ले लिए। रेलवे उधर स्टूडेंट्स के तैसे मार रहा है, ठीक है। दूसरा, जिस दिन पेपर होता है उस दिन जाते हैं, वहाँ पे जो सेंटर के बाहर जो रिक्शे वाले खड़े होते हैं वो भी 10 की जगह 20 लेते हैं, वो अलग लूटते हैं, रेलवे अलग लूट रहा है। फिर कोर्स बेचने के लिए मतलब कुछ भी कह दो यूट्यूब पे आके कि पैटर्न बदल गया है, ये बदल गया, कुछ पैटर्न वैटर्न जो है अभी कुछ भी नहीं बदला। कहाँ से बदल गया पैटर्न? कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब सिंपल सा जवाब है, कोई वीडियो लंबी नहीं करनी, सीधा सा जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पैटर्न बदल गया, कोई भी पैटर्न वैटर्न नहीं बदला। जो TCS GK पूछ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का CHSL में पहली बार GS पूछ रही है, उल्टी सीधी सीधी ये GS। ये जब CGL 2018 हुआ था, CGL 2018 पेपर उठा के देख लो, उसमें उल्टी सीधी GS पूछी है, ये अभी पहली बार नहीं पूछी है, ठीक है। फिर CGL 2019 पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, मैं उसके स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस के आपको सेंड कर दूंगा, वो क्वेश्चंस देख लेना कि बिल्कुल ही अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रही है SSC में भी, ठीक है। TCS ही कंडक्ट कराती है SSC, तो ऐसा नई बात नहीं है कि पैटर्न कुछ चेंज हो गया। जब GS के कुछ क्वेश्चन उल्टे सीधे आते हैं तो वो उल्टे सीधे ही आते हैं, बांग्लादेश से, कभी श्रीलंका से, तो 2-3 क्वेश्चन वो डाल देती है TCS, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पैटर्न तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, जैसे वो कंडक्ट कराती आ रही है वैसे कराती आ रही है, तो GS में कोई रोल चेंज नहीं हुआ। GS में जो चल रहा है, हाँ स्टैटिक GK थोड़ी एक्स्ट्रा पूछने लगा है, स्टैटिक GK पे और करंट अफेयर का पहले के मुकाबले, जब लास्ट ईयर NTPC हुआ था उसके मुकाबले आपको स्टैटिक और करंट अफेयर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। मगर पैटर्न में कोई चेंज नहीं। अभी भी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का एनालिसिस मैंने भी किया है, ठीक है। मेरे भी कई दोस्तों ने एग्जाम दिए हैं, उन्होंने मुझे भी क्वेश्चन सेंड किए थे, मैंने आपको डाले भी हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ होता है 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक GK के जो पूछ लेता है कि ये कब बनी थी, ये मंदिर कहाँ पर है, ये डांस कहाँ पर है, तो वो सबके लिए होता है, ठीक है। सबके लिए ही डिफिकल्ट होती है वो GS जो होती है। जब जब स्टैटिक आती है तो इतना वाइड सिलेबस है कि उसको कवर कर पाना इतना आसान भी नहीं है। फिर रही बात GS में, अब एक बात बताओ, GS में जब 10-10 क्लासेस दिन में चलेंगी, 4-4 घंटे की क्लास चलेगी, अगर आप 4 घंटे सिर्फ यूट्यूब पे क्लास ले लोगे तो घर पे क्या पढ़ोगे? फिर सेल्फ स्टडी कहाँ जाएगी? और ये रूल बिल्कुल सिंपल सा है, जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं, वो अपना यूट्यूब पे टाइम कम देते हैं। यूट्यूब किस लिए है? सिर्फ आपको जो डाउट है उसके लिए यूट्यूब है, ठीक है। अगर किसी टॉपिक में डाउट है उसमें आके देखो, ऐसा नहीं है पूरा पूरा कोर्स 36-36 घंटे का, 20-20 घंटे की एक ही सब्जेक्ट की वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे और भी चीज़ें पढ़ी हैं, कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा यूट्यूब पे, उसको यूज़ करो। ये टाइम है भी नहीं कि दिन में 3 4 क्लासेस लो, ठीक है। रही बात अब क्या चेंज क्या हुआ है नहीं हुआ, पैटर्न तो बिल्कुल सेम है, जैसा कराती है वैसे करा रही है। अब चेंजेस क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। चेंजेस जब से TCS आई है उन्होंने 2-3 चीज़ें करी हैं, वो हर पेपर में फॉलो कर रहा है। कांस्टेबल का पेपर जो गया है, बस ये है कि कांस्टेबल में उम्मीद नहीं थी कि कांस्टेबल में भी वो मैथ्स ऐसे दे देगा, रीजनिंग ऐसी दे देगा, ठीक है। मगर जैसे कि पेपर पहले गए हैं, CHSL ले लो, अपना CGL ले लो, CPO ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, वो यही रूल फॉलो कर रहा है। सिंपल सा मैथ्स जो आ रही है ना, मैथ्स कैलकुलेटिव दे रहा है। क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है, कैलकुलेशन इतनी होगी उसको देख के आपको डर लग रहा होगा, कैलकुलेशन इतनी होती है कि बंदा फंस जाता है वहां पे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, हार्ड नहीं दे रहा। क्वेश्चन आप जब देखोगे आपको आता होगा, CGL के क्वेश्चन लगाओ, CPO के क्वेश्चन लगाओ, आपको क्वेश्चन आते होंगे, मगर उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा वो। सेकेंड बात रही अब रीजनिंग की। रीजनिंग में सीरीज जो दे रहा है वो सीरीज और जो ये वर्बल वो जो होती है, इमेज वाली जो होती है, ठीक है, मिरर इमेज और एम्बेडेड फिगर, वो थोड़े से अच्छे लेवल के दे रहा है पहले के मुकाबले। खासकर जो सीरीज जो होती है ना वो थोड़ी ठीक ठाक दे रहा है। अब TCS तो SSC का भी कंडक्ट कराती है, रेलवे भी और बैंकिंग भी, तो क्या सबका पेपर सेम होता है? बैंकिंग और टीस का जो SSC का जो पेपर होता है क्या सेम होता है क्या? TCS ही तो कंडक्ट कराती है बैंकिंग का भी और SSC का भी। तो जो बैंकिंग का सिलेबस है जो चलता आ रहा है वो अलग चलता है, ठीक है। जो इसका चलेगा SSC का वो अलग चलता है, जो रेलवे का होता है वो रेलवे का। हाँ TCS करा रही है, GS में वो स्टैटिक पे फोकस करेगी, सबको पता है स्टैटिक पे ले रही है फोकस, वो करंट अफेयर पे फोकस कर दिए, करंट अफेयर पे करेगी, पता है, ठीक है। अब रही बात साइंस की तो रेलवे में शुरू से ही रहा है कि साइंस अच्छे नंबर की आती है।
आप ग्रुप डी के जो लास्ट पेपर गए हैं उसको उठा के देखो, एएलपी के पेपर उठा के देखो, तो साइंस फेवरेट होती है, रेलवे में आती ज़्यादा है, तो साइंस तो आपको करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में थोड़ा सीरीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सीरीज ऐसी होती है कि जो कांस्टेबल में देखी गई है, जो कांस्टेबल के पेपर में सीरीज देखी गई है वो ऐसी देखी गई है कि काफ़ी अच्छे लेवल की सीरीज थी, मतलब उम्मीद नहीं थी कांस्टेबल में ऐसी आएगी। ठीक है, दूसरी बात मैथ्स की, मैथ्स में जो है वो कैलकुलेटिव दे रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। बस जब क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा, हाँ क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मगर कैलकुलेशन इतनी होगी कि पॉइंटों में होता है, तो बस आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पैटर्न वैटर्न कोई नहीं बदला है बिल्कुल भी। ठीक है, अब रही बात अल्फ़ाबेट वाला जो क्वेश्चन आता तो भाई अल्फ़ाबेट से ना कोई एग्ज़ाम हुआ है ना कभी होता है, अल्फ़ाबेटिकली कभी कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जैसे एनरोल करते हैं उसका रैंडमली प्रोसेस होता है, अल्फ़ाबेट से कभी कोई नहीं होता, किसी का भी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो इस पर भी वीडियो ना देखें यूट्यूब पे, और इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसे ये वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कभी अल्फ़ाबेट से नहीं होते ये। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। और पैटर्न की तरफ से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं वैसे करते रहिए। हाँ, स्टैटिक पे और करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा मत घबराइए बिल्कुल भी। ठीक है, पेड कोर्स बेचने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए कुछ भी हो सकता है, मगर आप अपनी बिल्कुल एक सीधी जैसे स्ट्रेटजी चलाते आ रहे हैं वैसे चलाते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपने मेहनत की है तो आप एग्ज़ाम निकाल के ले जाएंगे। क्लियर हो गया आपको चीज़? तो मुझे बस यही क्लियर करना था कि सिलेबस वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आया है, पैटर्न जैसे फॉलो करती थी वैसे ही फॉलो करती है। जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से अजीब से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आप पहली बार नहीं आए, वो सीजीएल में भी आ चुके हैं, सीएचएसएल में भी आ चुके हैं, सीपीओ में भी आ चुके हैं, लास्ट ईयर भी आ चुके हैं 2018 में भी, तो कोई पहली बार नहीं है। तो बस इस वीडियो का यही मोटिव था, जो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जो परेशान हो रहे थे, ज़्यादा मुझे मैसेज कर रहे थे कि बार बार काफ़ी सारे मैसेज हो चुके थे, अब सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने सोचा उन्हीं के लिए एक वीडियो बना देता हूँ मैं, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लें और समझ जाएं कि कोई पैटर्न वगैरह में तो कोई चेंजेस नहीं है। मतलब पेपर अभी हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ पता नहीं चला है अभी क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आ जाती है। ठीक है, पैटर्न पहले से लीक हो जाता है, और ऐसे ऐसे कोर्सेज भी आ जाएंगे यूट्यूब पे कि मतलब वो 100% गारंटी दे रहे हैं आपको कि 100% क्वेश्चन इसके अंदर से ही फंसने वाला है। अरे थोड़ा तो सबर कर लो, पेपर तो देख लो कि क्या कब से स्टार्ट है, अभी थोड़ा कुछ क्लियर तो होने दो। 16 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में क्लियर हो जाएगा। 20 तारीख तक अगर आपका नोटिस आता है तो समझ लो कि आपका एनटीपीसी का डेट आ जाएगी उसमें। 20 तारीख तक आपका नोटिस नहीं आता तो समझ लो दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होने वाला, एग्ज़ाम जाएगा जनवरी में। बिल्कुल सीधा रूल है, बिल्कुल कोई नहीं। अगर 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक आपका कोई नोटिस आ गया तो समझ लो कि एग्ज़ाम होगा। अगर 20 दिसंबर तक कोई नोटिस नहीं आया ऑफिशियली तो समझ लो एग्ज़ाम आपका जनवरी में चला जाएगा, दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में 15 जनवरी के बाद ही जाएगा। फिर बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो डेट वगैरह चेक ना करें, बस जैसे तैयारी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब रही बात उन स्टूडेंट्स की जिनकी मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, वो वीडियो आपको आज शाम को अपलोड मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स के मॉक में एनालिसिस करने के बाद भी मैथ्स में वीक हो रहे हैं, मैथ्स में मार्क्स कट रहे हैं, मैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और वो आपको 4 बजे शाम को या फिर उससे थोड़ा पहले भी मिल सकती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस चीज़ के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी ऑथेंटिक न्यूज़ है और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।